जिन्होंने मुगलों का भी बिगुल को बजा दिया। ऐसी भूमि है, यह महाराष्ट्र की भूमि है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। क्रूरता निष्ठुरता करने वाला औरंगजेब तरह तरह के प्रयत्न करके, षड्यंत्र करके जरूर पीड़ा देता रहा, कष्ट देता रहा, लेकिन औरंगजेब को भी पता लग गया कि हिंदुओं का एक छाबा लाखों मुगलों पर धावा बोल सकता है। तो हम पर बड़ी आगे महाराज हम पर बड़ी, आप बैठे रहे ना, हम खड़े हो गए ताकि तुम्हें दिखें। हम पर बड़ी कृपा हुई। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है। पूज्य महाराज जी की आज्ञा लगी आपको आना है। पर संत की ताकत क्या होती, जरा ये देखो। एक महात्मा आपके गांव में हो गए तो हजारों महात्मा आपके गांव में आ गए। धन्य है स्वामी शिवलिंग महाराज, और क्या अद्भुत महापुरुष रहे। शरीर छोड़ने के बाद भी भैया दीक्षा देने के लिए पूज्य स्वामी वेंकटेश महाराज जी को आशीर्वाद देने आए। संतों का चमत्कार तो देखो, कितना प्रत्यक्ष चमत्कार होता है। एक महाकुंभ प्रयागराज में पूरा हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में दूसरा महाकुंभ पीपल गांव में लग गया। भैया माइक तेज कर दे, ठटरी के बारे का आगे के लगे तोरो पैसा लगने का न कटा। हम तो बिहार में थे, बिहार से कथा करी, कुशीनगर गए, 250 लगभग 2.5 घंटा, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर। फिर पता लगा कि चील गाड़ी आ रही गोरखपुर में, तो फिर वहां से गोरखपुर भगे, फिर गोरखपुर से नांदेड़। लेकिन मन में लगन थी कि हम महाराष्ट्र के उन लोगों को मिलने जरूर जाएंगे। हमारा वारकरी संप्रदाय, यहाँ के हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो कट्टर हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए समर्पित हैं, हम उनको मिलने जाएंगे। आज महाराज जी के आशीर्वचन तो आपने सुने ही है। हम 2-3 बातें बताने आए। हम बताने नहीं आए, सच तो यह है हिंदुओं को जगाने आए हैं। अच्छा, लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बाबा तुम बड़ा हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। और ये बात तुम कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र के लोगों, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए आप सब एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो। कथाएं तो सुननी है, संतों के चरणों में तो रहना है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीनता है। लेकिन भारत के हिंदुओं, अब हमें जात पात से ऊपर उठना है, और इसलिए ऊपर उठना है कि धर्म विरोधी ताकतों को देश से बाहर करना है। वो जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं भारत के टुकड़े चाहते। चलो एक कथा सुनो। राम जी ने रावण को मारा, रावण गिर पड़ा, नाभि में बाण मारा। जैसे ही जमीन पर गिरा तो राम जी और लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए थे। पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, श्री राम, हम तुमसे पद में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, वैभव में बड़े हैं, साम्राज्य में बड़े हैं, नगरी भी सोने की है, हमारा घर भी स्वर्ण का है, परिवार भी लाखों का है। पर पता है राम हम क्यों हार गए? राम जी ने कहा, बताओ क्यों हार गए? पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, राम, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। वही हम तुमसे कहना चाहते, भारत के हिंदुओं,
अगर सभी हिंदू भाई भाई बन करके रहेंगे तो हम जीत जाएंगे और धर्म विरोधी हार जाएंगे। तो हमें आज ये प्रण लेकर के जाना है, जात पात की करो विदाई, भेद भाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू, भाई भाई, हम सब हिंदू। भाई भाई। और तो ठीक है, पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी बैठे, हमारी कथा में महाराज जी विदिशा में आए। हमने कहा महाराज जी कछु बोलो। महाराज जी का मंगलाचरण ही यहीं से हुआ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी के मुंह से हमने सुना। उस दिन से हमें इतना भाग गया कि जब भी महाराज जी ध्यान आते हैं तो हम भी अकेले में चिल्लाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो अभी तो भारत में औरंगजेब बड़ा चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं औरंगजेब बढ़िया था। हम कहा ठटरी के बरे तुम्हारा अंकल होगा। हमारे लिए तो हमारे एक ही आराध्य हैं, प्रभु श्री राम। एक ही आराध्य हैं जो राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। हम जब महाराष्ट्र आए थे पहली बार, दूसरी बार बड़ा विरोध किया। एक जने बोले हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते? हमने कहा हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, उन्होंने ही प्रण लिया था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का। जितने भी प्रियजन इस गांव के लोग बैठे हैं, भैया हम ना तो नफरत फैलाते हैं, ना हम विवाद चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं भारत का हिंदू जाग जावे। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। किस पर? मजहब के नाम पर। हाँ जी या ना जी? किसके नाम पर हुआ? मजहब के नाम पर। एक विशेष समुदाय की मांग पर भारत के एक टुकड़े को अलग किया गया, वह बना पाकिस्तान। क्या बना? जोर से बोलो। अरे माता हरो, खा पी के नहीं आई कब आई हरो? क्या बना वो? पाकिस्तान। जब भैया मजहब के नाम पर एक देश दे चुके हैं तो बाकी बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हें हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो जो बचा है वो तो हमें दे दो। 65 से ज्यादा देश हैं मुसलमानों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, और किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उस ईसाइयों का स्वागत करेंगे। भैया एक देश है बौद्धों का, दुनिया के किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा, तिब्बत स्वागत करेगा। एक देश है यहूदियों का, किसी भी दुनिया के देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। पर पूरी दुनिया में 150 करोड़ लगभग हिंदू रहते। बर्मा, सूरेनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल और भारत, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इनको बांग्लादेश वाले हिंदुओं को या भारत के हिंदुओं को निकाला जाएगा तो वो कहां जाएंगे? कौन स्वागत करेगा? कौन बाहें फैलाएगा? तो आज तो ठीक है, कल की सोचो। आज नहीं जगोगे तो कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो मणिपुर जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो राजस्थान के कन्हैयालाल दर्जी जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े होंगे। आज नहीं जगोगे तो पालघर के संतों जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो रामायण फिर से जलाई जाएगी। आज नहीं जगोगे तो बहराइच जैसी घटना फिर से दोहराई जाएगी। आज नहीं जगोगे तो कोलकाता की डॉक्टर बेटी बिटिया का कांड दोबारा किया जाएगा। और आज नहीं जगोगे तो फिर से राम के होने का सबूत मांगा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हमारी नहीं है, और हमें ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट लेना। ये लड़ाई 150 करोड़ हिंदुओं की है। ये लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की आन बान शान की है। ये लड़ाई अब संभाजी महाराज के बदले की है।
उस छावा के बदले की है। जो कहते हैं औरंगजेब महान है, ठटरी के बरे भारत में अभी हनुमान है। औरंगजेब महान नहीं है, बाबर महान नहीं है, रघुवर महान है। इसलिए महाराष्ट्र के प्रियजनों, आप बड़ी आशा के साथ बैठे कथा को सुन रहे, बहुत अच्छा है। परंपराओं का अनुकरण कर रहे, और अच्छा है। आप परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का साथ दे रहे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदू कौन? एक पत्रकार ने हमसे पूछा, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू तुम्हारे भारत में रहते हैं, फिर भी तुम्हारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, क्या कहना चाहोगे? हमने कहा नक कटा। इस देश में हिंदू रहते ही कहां हैं? या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या सेवक रहते हैं। जिस दिन जातियों के गुमान से ऊपर उठकर वर्ण व्यवस्था रहे, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन जातीय अभिमान ना रहे, जो छुआछूत का अभिमान है, भेदभाव का अभिमान है, इससे ऊपर अगर आदमी उठ जाएगा, उसी